ओम शांति। प्यारे आत्मिक बच्चों, इस पावन संगम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दिनांक है 25 अगस्त 2025। इस विशेष अवसर पर हम मधुबन की यादों में बसे बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाएंगे। बाबा आज हमें यह गहन समझ दे रहे हैं कि सृष्टि का हर दृश्य कल्याणकारी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, मन की दशा चाहे उतार चढ़ाव में क्यों न हो, यदि हम निरंतर पिता की याद में स्थित रहते हैं तो हमारा कल्याण निश्चित और अविनाशी हो जाता है। आज बाबा हमें यह सशक्त प्रेरणा दे रहे हैं कि आत्मस्मृति और परमात्मा स्मृति की मधुर अनुभूति में टिके रहना ही सच्ची खुशी का रहस्य है। वही आनंद हमें विश्व के स्वामी बना देता है। वे हमें स्मरण कराते हैं कि जब स्वयं परमपिता शिक्षक बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं तो उस अनुभूति का नशा हमें हर क्षण असीम सुख से भर सकता है। इसलिए आज की मुरली हमें आमंत्रित करती है कि हम ज्ञान के सागर में डूबकर बाबा के प्रेम और अनमोल रत्नों का अनुभव करें। मुरली का मूल संदेश यही है कि मीठे बच्चों, जीवन में हर कदम पर जो घटित होता है वह कल्याणकारी ही होता है, और इस अनोखे ड्रामा में सबसे अधिक शुभ लाभ वही पाते हैं जो निरंतर बाप की याद में स्थित रहते हैं। आज की मुरली में हम सामने एक सुंदर प्रश्न आता है। ऐसी कौन सी बात है जिसे समझ लेने पर हम सदा असीम खुशी में रह सकते हैं? बाबा इसका गूढ़ उत्तर देते हुए समझाते हैं कि जो बच्चे यह जानते हैं कि इस पुराने संसार का अब अंत निश्चित है, प्राकृतिक आपदाएं भी घटेंगी, परंतु इसके साथ ही हमारी दिव्य राजधानी की स्थापना होना तय है और इसे कोई रोक नहीं सकता, वही स्थायी सुख का अनुभव करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी मन उमंग उत्साह से भरा होगा तो कभी शांति में ठहरा रहेगा, पर इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। हमें यही स्मृति बनाए रखनी है कि स्वयं सर्व आत्माओं का पिता भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं और यही अद्भुत अनुभव हमें अटूट आनंद में स्थिर रखता है। ओम शांति। आज बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों जो अपने पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवाने बने हुए हैं को प्यार और याद का संदेश दे रहे हैं। वे हमें समझाते हैं कि जिस एक को क्षमा कहा जाता है उस सच्चे प्रकाश को लोग वास्तव में पहचान ही नहीं पाते। बाबा बड़ी गहराई से हमारी असली पहचान जगाते हैं कि हम आत्माएं उसी एक परम ज्ञान सूर्य, उस अनंत क्षमा के सच्चे परवाने हैं। इसीलिए हमें देह अभिमान से ऊपर उठकर अपनी सारी चेतना को उसी एक की याद में स्थिर रखना है, क्योंकि वहीं हमारी शक्ति, शांति और सच्चा आनंद छिपा हुआ है। बच्चों, स्वयं परमपिता ने आकर हमें यह गहरी शिक्षा दी है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है, जबकि पहले इस सच्चाई का स्पष्ट ज्ञान ही नहीं था। देह अभिमान के कारण मनुष्य मोह और विकारों में फंसे रहे, परंतु अब हमें समझ मिल गई है कि जीवन का हर दृश्य कल्याणकारी ही है। जो बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हैं और अपनी आत्मा को उस स्मृति से शक्ति देते हैं, वे ही प्रतिदिन अपने साथ साथ संपूर्ण विश्व का भी कल्याण कर रहे हैं। यही समय है पुरुषोत्तम युग का, जब हमें श्रेष्ठ कर्मों से स्वयं को उच्च बनाना है। इसलिए धारणा की मूल बात यही है कि हर क्षण, हर कदम को कल्याणकारी मानते हुए बाप की याद में स्थिर रहें और स्वयं तथा सबका उत्थान करते जाएं। बच्चों, यह स्पष्ट है कि विनाश का समय अवश्य आना है और उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी इस महान नाटक का हिस्सा हैं, परंतु इसके बावजूद हमारी दिव्य राजधानी की स्थापना निश्चित है। चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, उसे रोका नहीं जा सकता। जीवन की अवस्थाएं कभी उच्च उमंग से भर देती है तो कभी मन शिथिल हो जाता है। यह भी कमाई की प्रक्रिया का हिस्सा है। असली परीक्षा तब होती है जब मन ठंडा पड़ जाए। उस समय हमें यह देखना है कि कहीं हम डर या उलझन में तो नहीं आ रहे। बाबा हमें भरोसा दिलाते हैं कि ऐसी स्थिति आना स्वाभाविक है, परंतु उसमें उलझना नहीं है, बल्कि दृढ़ बने रहना ही वास्तविक शक्ति है। सभी आत्माओं का सच्चा पिता परमपिता परमात्मा स्वयं हमें शिक्षा दे रहे हैं, परंतु अज्ञानवश लोग श्री कृष्ण को ही भगवान मान लेते हैं। बाबा बार बार स्पष्ट करते हैं कि यह सब भी महान नाटक की पूर्व लिखित योजना है। रावण राज्य बार बार आता है और हमें पुनः जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि रावण ही मनुष्य को अज्ञान के गहरे अंधकार में सुला देता है। वास्तविक ज्ञान तो केवल एकमात्र ज्ञान सागर से ही मिलता है। वही हमें सद्गति प्रदान कर सकता है, बाकी किसी में यह सामर्थ्य नहीं। बाप बड़ी सहजता से समझाते हैं कि यह सृष्टि विशाल कल्पवृक्ष के समान है, जहाँ हर धर्म और शाखा की पहचान स्पष्ट होती है।
जैसे फूल को देखकर तुरंत समझ आ जाता है कि वह किस वृक्ष का है, वैसे ही यह भी स्पष्ट है कि हमारा मूल धर्म किसने स्थापित किया। आज मनुष्य बड़े बड़े खिताब पा जाते हैं, परंतु सच्चे ज्ञान का नाम निशान तक नहीं होता। यह भी पूर्व नियत ड्रामा का ही अंश है, जो 5000 वर्षों के बाद पुनः घटित होता है। तुम बच्चों को यह स्पष्ट समझ मिली है कि स्वयं बाप आकर हमें पढ़ाते हैं, और जो इस शिक्षा को पूरी निष्ठा से अपनाते हैं वे सूर्यवंशी बन जाते हैं, जबकि जो असफल होते हैं उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यह कोई बाहरी युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा का वास्तविक संग्राम है। बाबा कहते हैं, बस मुझे याद करो, तब तुम्हारे सारे विक्रम समाप्त हो जाएंगे। सच्चा युद्ध तो अपने ही विकारों से है, और यही सबसे बड़ी विजय है। बाबा बहुत सहज रीति से यह युक्ति बताते हैं कि हमें किसी शारीरिक संघर्ष की आवश्यकता नहीं। असली जीत वही है जो काम जैसे विकार पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि वही आत्मा जगत जीत कहलाती है। यही वास्तविक सत्यनारायण की कथा है, क्योंकि सत्य तो केवल वही एक परमपिता है जो आज आकर हमें आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। हम जानते हैं कि ब्राह्मण जीवन में श्रीमत पर चलकर ही हम विश्व के मालिक बनते हैं, और इस अनुभूति से हृदय असीम आनंद से भर उठता है। यह नश्वर मृत्युलोक अब समाप्त होने वाला है और स्वर्णिम युग की स्थापना निश्चित है। बाबा विशेषकर कुमारियों को जागरूक करते हैं कि उन्हें दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि कुंवारी कन्या, अधर कुमारी या देलवाड़ा जैसे जो भी स्मारक बने हुए हैं, वे सब तुम्हारी ही सजीव यादगारों का जड़ रूप हैं। असली शक्ति तो आज तुम्हारे चैतन्य पुरुषार्थ में है, जहां तुम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, इसलिए हमें उसकी स्मृति में स्थिर होकर शांत रहना है, क्योंकि बाप की याद ही वह शक्ति है जो हमारे सारे बोझ और उलझनों को समाप्त कर देती है। बाबा हमें यह अनुभूति कराते हैं कि वे हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी, और अंत में हमें अपने संग साथ ले जाने वाले भी वही हैं। हमें अपने को आत्मा समझकर परमपिता से आत्मिक संवाद करना है। जैसे ब्रह्मा ने अपने 84 जन्म पूरे कर अब पुनः विष्णुपुरी का स्वामी बनना है, वैसे ही यह गहन बातें हर कोई तुरंत नहीं समझ पाता, इसलिए उनके भीतर वह खुशी की लहर पूरी तरह जाग नहीं पाती। बाप समझाते हैं कि अब तक जो भी ग्रंथों और मान्यताओं से पढ़ा सुना है उसे बुद्धि से छोड़ दो और केवल वही ग्रहण करो जो मैं स्वयं सुनाता हूँ। सारी सच्चाई एक मूल प्रश्न पर टिकी है, गीता का वास्तविक भगवान कौन है? बाबा कहते हैं, विचार मंथन करो, युक्तियाँ सोचो और मार्ग खोजो कि आत्माओं को कैसे जगाया जाए। जागृति भी इस महान नाटक के अनुसार ही धीरे धीरे होगी, क्योंकि ड्रामा सदा अपनी लय में चलता है। अच्छा, इस पूरी मुरली से जीवन में उतारने योग्य 2 गहरे सूत्र निकलते हैं। पहला, यह कि हमें निरंतर इस स्मृति में टिकना है कि हम गोपी वल्लभ के सच्चे गोपियाम हैं, और इसी याद से आत्मा का नशा व खुशी का पारा हमेशा ऊंचा बना रहे। इसका तात्पर्य है कि हर कर्म में यह अलौकिक अनुभूति धारण करें कि हम सीधे परमपिता के संतान हैं और उनका स्नेह हमें निरंतर संवार रहा है। दूसरा सूत्र यह है कि अब तक सुनी सुनाई बातों को छोड़कर केवल वही पढ़ना और अपनाना है जो स्वयं बाप हमें सिखा रहे हैं। हमें याद रखना है कि हम सब आत्माएं भाई बहन हैं, और इसी दृष्टिकोण से क्रिमिनल आई का अंत करना है। माया चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी है, बल्कि एक बाप की श्रीमत पर चलकर अपनी बुद्धि को पुरानी व्यर्थ बातों से मुक्त रखना है और पवित्र दृष्टि को स्थायी बनाना है। आज का वरदान है, सेवा के माध्यम से योगयुक्त अवस्था का अनुभव करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी बनो। इसका भाव है कि ब्राह्मण जीवन वास्तव में सेवा का ही जीवन है, और माया से सुरक्षित रहने का सबसे श्रेष्ठ साधन भी सेवा ही है। परंतु यह सेवा केवल मुख से बोलने तक सीमित नहीं, बल्कि सुनी हुई मधुर शिक्षाओं का स्वरूप बनकर उन्हें आचरण में उतारने की कला है। जब सेवा में त्याग, तपस्या और निष्काम भाव जुड़ जाता है, तब वह सेवा ईश्वरीय अर्थात रूहानी कहलाती है। सच्ची सेवा वही है जो हद की इच्छाओं और व्यक्तिगत स्वार्थ से परे हो। इसके साथ ही सेवा केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि मन से भी करनी है, जहाँ हर विचार बाप की याद में स्थिर होकर मन मनाभव स्थिति का अनुभव कराए। आज का स्लोगन है, जब हम आकृति के मोह में न पड़कर निराकार परमपिता को दृष्टि में रखते हैं, तब स्वयं हमारी उपस्थिति इतनी दिव्य और आकर्षक बन जाती है कि हम दूसरों के लिए प्रेरणादायी मूर्ति बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे बच्चों को माता पिता बाप दादा की तरफ से ढेर सारा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की ओर से रूहानी बच्चों को स्नेहपूर्ण नमस्ते, और हम सभी रूहानी बच्चे भी अपने रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते अर्पित करते हैं। ओम शांति।